नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई नंबर 14 मैं मक्खी हूँ इस इकाई का अध्ययन करेंगे। मैं मक्खी हूँ माखी छू। चलो देखते हैं इस इकाई में क्या कहा गया है। मैं मक्खी हूँ इकाई के अंदर मक्खी का परिचय दिया गया है। मक्खी कहाँ रहती है, मक्खी हमारे लिए फ़ायदे कारक है या नुकसान कारक, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। आप सबने मक्खी देखी होगी। ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर आपको ये मक्खी न दिखाई दे। हाँ, अगर कहीं पर साफ़ सफाई रहती है तो वहाँ पर मक्खी कम जाती है, लेकिन जहाँ पर गंदी चीज़ें रहती है यानी कि गंदगी होती है, वहाँ पर चारों ओर मक्खियाँ ही मक्खियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें यही सिखाया गया है। चलो देखते हैं इस इकाई को। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। मक्खी कहती है कि मैं मक्खी हूँ यानी हूँ माखी छू। मुझे कौन नहीं जानता, मने कौन नहीं ओळखतु। हम सब मक्खी को पहचानते हैं, देखी है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो मक्खी को नहीं पहचानता हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये मक्खी न हो, यानी मक्खी सभी जगहों पर पाई जाती है। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। मक्खी कहती है हालांकि मैं सभी जगह पर होती हूँ, लेकिन साफ सफाई से मैं दूर भागती हूँ। तो मक्खी कहाँ से दूर भागती है? साफ सफाई से। तो हमें भी अपने घर पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो मक्खियाँ भी कम आएगी। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मक्खी को क्या पसंद है? गंदी चीज़ें यानी गंदगी। बारिश का पानी हो या जहाँ पर पानी बहुत रहता हो, कूड़े कचरे का ढेर हो, खाने की खुली चीज़ें हो, तो इसके ऊपर ज़्यादातर हमें मक्खियाँ भिनकती हुई दिखाई देती है, यानी कि यहाँ वहाँ उड़ती हुई नज़र आती है। और ये सारी चीज़ें मक्खी को बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। जो गंदी चीज़ें होती है इसके अंदर रोगों के जंतु होते हैं। हम बीमार किससे होते हैं? गंदी चीज़ों में रोगों के कीटाणु जंतु होते हैं। और मक्खी को क्या पसंद है? गंदगी। मक्खी गंदी चीज़ों पर बैठती है और उन गंदी चीज़ों के अंदर रोगों के जंतु होते हैं जो मक्खियों पर आ जाते हैं, और वहाँ से मक्खी उड़ती हुई हमारी खाने की चीज़ें के ऊपर बैठती है, कभी कभी हम पर भी बैठती है। तो गंदी चीज़ों के ऊपर जो रोगों के जंतु थे, ये मक्खियों के द्वारा हमारे खाने की वस्तुओं पर, हमारे शरीर पर आते हैं, और इस तरह से रोगों के जंतु भी हमारे आसपास आ जाते हैं, हमारी खाने की चीज़ों पर आते हैं, हमारे शरीर पर आते हैं, और हम धीरे धीरे बीमार होते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। मक्खी कहती है कि मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ, यानी वह एक जगह पर यानी गंदी चीज़ों पर बैठती है, वहाँ से रोगों के जंतु उसके शरीर पर आ जाते हैं, और वहाँ से उड़ती हुई ये मक्खी घर घर जाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और इस तरह से वह घर घर रोगों के जंतु फैलाती है। बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती है। मक्खी कहती है कि बहुत सी यानी ज़्यादातर बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती है, क्योंकि गंदी चीज़ों में जो रोगों के जंतु थे उसे उठाकर मक्खी घर घर फैलाती है, और इस तरह से मक्खी है वह
बीमारियां फैलाने की वजह बनती है, कारण बनती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमारा घर और मोहल्ला, घर और घर के आसपास क्या करना है? साफ सफाई करनी है। अगर साफ सफाई होगी तो मक्खियाँ कम आएगी, मक्खियाँ कम आएगी तो उसके साथ रोगों के जंतु नहीं होंगे और इस तरह से हम बीमारियों से बच सकते हैं। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मक्खी कहती है कि तुम्हारे घर में अगर साफ सफाई होगी तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे साफ सफाई से डर लगता है, मुझे साफ सफाई नहीं पसंद, इसलिए तो मैं साफ सफाई से दूर भागती हूँ। तो हमें मक्खियों से अगर बचना है, अगर उनके द्वारा जो रोगों के जंतु फैलाए जाते हैं उनसे बचना है, तो हमें अपने घर पर साफ सफाई रखनी चाहिए। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मक्खी कहती है कि मेरे न आने पर, अगर मक्खी हमारे घर नहीं आएगी तो उसी में ही हमारी और हमारे परिवार की यानी कुटुंब की भलाई है, यानी हमारा भला होगा, हमारा अच्छा होगा। अगर मक्खी आएगी तो अपने साथ रोगों के जंतु लाएगी और हम बीमार पड़ेंगे। तो हमारे घर अगर मक्खी न आए, इसी में ही हमारी भलाई है। तो इस तरह से यहाँ पर मक्खी किस तरह से बीमारियाँ फैलाती है, कहाँ बैठती है, हमारे लिए कितनी नुकसानकारक है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। अगर मक्खियों से हमें बचना है तो हमें अपने घर, मोहल्ले और आसपास सभी जगहों पर साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि हमारे घर के आसपास गंदा पानी है तो उसे वहाँ से निकालें, घर की साफ सफाई रखें, खाने की चीज़ें हमेशा ढक कर ही रखें। अगर आप बाज़ार से कुछ खाने की चीज़ें लाते हैं तो यह आग्रह रखें कि वह खाने की चीज़ें हमेशा ढकी हुई हो। खुली चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हो सकती है और मक्खियों के साथ रोगों के जंतु भी हो सकते हैं और हम अगर इसे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए ऐसी खुली चीज़ें हमें कभी नहीं खानी चाहिए। हमेशा कोई भी खाने की चीज़ें है बाहर से, बाज़ार से लाते फल सब्जियां, तो उसे हमें धोकर ही इसे खानी चाहिए। तो इस तरह से कुछ सावधानियां अगर हम रखें तो बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, अब इस इकाई का स्वाध्याय है, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शब्द के पास गुजराती शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ हिंदी शब्द है, हमें इसका गुजराती शब्द लिखना है। पहला है मक्खी। क्या है? मक्खी। तो मक्खी को कहते हैं गुजराती में माखी। दूसरा है गंदगी। गंदगी को कहते हैं गंदकी। कौन, कौन को कहते हैं कौन। बीमारी, बीमारी को कहा जाता है गुजराती में रोग। जगह, जगह को कहते हैं जग्या। भलाई, भलाई को कल्याण कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ हिंदी शब्द थे, हमने इसके गुजराती अर्थ लिखे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं हमें इसके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मक्खी कहाँ पाई जाती है, यानी मक्खी कहाँ रहती है। तो हमने इकाई में क्या पढ़ा, कहाँ पर रहती है? गंदी चीज़ों पर, गंदगी में। तो मक्खी गंदगी में पाई जाती है। मक्खी किससे दूर भागती है? मक्खी साफ सफाई से दूर भागती है। रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं?
गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। रोगों के जंतु यानी बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु, तो वह कहाँ रहते हैं? गंदी चीज़ों में, गंदगी में। किससे बचने में हमारी भलाई है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए और इसी में हमारी भलाई, भलाई यानी कल्याण। तो मक्खी से बचने में ही हमारी भलाई है। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो मक्खी से बचना पड़ेगा, और मक्खी से बचेंगे तो उसी में हमारी भलाई है। तो इस तरह से यहाँ पर इस इकाई का स्वाध्याय है। आपको इकाई और इनका स्वाध्याय दोनों लिखना है और इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह भी सावधानी आपको रखनी है कि आपके घर मोहल्ले में गंदगी न हो, हमेशा साफ सफाई करें और खुली चीज़ें खाने का आग्रह न करें। हमेशा बाहर का खाना, सब्जियां हो, फल हो, उसे धोकर ही खाएं। तो इस तरह से अगर आप कुछ सावधानियां रखेंगे तो बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।